नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट मोमेंट में। दोस्तों, जैसा कि जो बजट है वो आने वाला है, आज भी हम बजट से संबंधित बात करेंगे। दोस्तों, बजट से पहले वोलेटाइल मार्केट में काम करेगी बियर पुट स्प्रेड रणनीति, इसके बारे में। दोस्तों, बजट से पहले किसी एक दिशा में आक्रामक पोजीशन लेने से बचने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय निफ्टी में बियर पुट स्प्रेड रणनीति का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रणनीति होती है। यह एक हल्की बियरिश रणनीति होती है जिसमें सीमित मुनाफे के साथ सीमित हानि की संभावना होती है। दोस्तों, यूनियन बजट 2024 नवंबर में शुरू हुई मजबूत तेजी के बाद जनवरी 2024 के मध्य से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते बाजार में काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण बाजार पर दबाव बना है। बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स में 35% वेटेज रखने वाले बैंकिंग सेक्टर ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया है। अब निवेशकों की नजर 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट पर बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं बजट पूर्व स्थिति के विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, एंजल वन के सुमित चौहान का कहना है कि डेरिवेटिव मार्केट की गतिविधियों से संकेत मिलता है कि बाजार में हाल ही में करेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान लॉन्ग अनइंडिंग को जाता है। हाल ही के दिनों में बैंकिंग इंडेक्स में मंदी के दाव में काफी बढ़त हुई है, जिसमें एक ही टाइम में फ्रेम ओपन इंटरेस्ट में 40% से ज्यादा की बढ़त हुई है। अगली सीरीज के लिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन में भारी बढ़त बजट घोषणा से पहले निवेशकों की खास रणनीति का संकेत है। एफआईआई रहे नेट सेलर। लगातार खरीदारी के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक इस महीने इक्विटी मार्केट में नेट सेलर रहे हैं। इन्होंने जनवरी में अब तक भारतीय बाजार में 26,700 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग शेयरों में हुई है। बैंकों में भी एचडीएफसी बैंक बिकवाली का सबसे बड़ा शिकार बना है। इस स्टॉक में मार्च 2020 के बाद पहली बार सबसे खराब मंथली गिरावट देखने को मिली है। एफआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस में भी कटौती की और इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई। उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 70% से गिरकर 47% हो गया है। ये ओवरबॉट स्थिति से आए पूर्ण बदलाव का संकेत है। वोलेटिलिटी इंडेक्स में उछाल। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी की स्थिति बताने वाला इंडिकेटर इंडिया वीआईएक्स में बढ़त देखने को मिल रही है। ये 17 अंक से अधिक उछाल के साथ बाजार के लिए एक चेतावनी का संकेत दे रहा है। खतरे में मनोवैज्ञानिक सपोर्ट। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए देखें तो निफ्टी पर 21,000 का मनोवैज्ञानिक सपोर्ट स्तर खतरे में दिख रहा है। ऐसे में शॉर्ट टर्म निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 21,500 21,750 के स्तर को पार करना कठिन काम होगा। बजट पूर्व की स्थिति पर चौहान का कहना है कि केंद्रीय बजट सत्र के चलते आमतौर पर बाजार में वोलेटिलिटी में बढ़त देखने को मिलती है, लेकिन अंतरिम बजट होने के कारण आगामी बजट में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है। पिछले हफ्ते बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। यह ट्रेंड वर्तमान हफ्ते में भी बनी हुई है। डेरिवेटिव आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बैंकिंग इंडेक्स में काफी शॉर्ट टर्म पोजीशन देखने को मिली है। साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशक इंडेक्स फ्यूचर्स में काफी बिकवाली करते दिखे हैं। ये बाजार के लिए एक नेगेटिव संकेत है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी एक दिशा में आक्रामक पोजीशन लेने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि इस समय निफ्टी में बियर पुट स्प्रेड रणनीति का इस्तेमाल करना ही सबसे बेहतर रणनीति होती है। यह एक हल्की बियरिश रणनीति होती है जिसमें सीमित मुनाफे के साथ सीमित हानि की संभावना होती है। दोस्तों, निफ्टी वर्तमान में 21,300 के आसपास मंडरा रहा है। ऐसे में 21,200 पुट खरीदने के साथ ही 21,000 पुट बेचने की सलाह होगी। इस बियर पुट स्प्रेड रणनीति के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग 1-2-3 है। इससे ट्रेडर्स के लिए यह एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। ट्रेडर्स के लिए विशेषज्ञों की सलाह है। ट्रेडर्स को बजट सत्र में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उनका मानना है कि चूंकि
यह एक अंतरिम बजट है, इसलिए इसमें बड़े सुधारों और ऐलानों की उम्मीद नहीं है। बाजार को बजट नॉन इवेंट हो सकता है। इस दौरान ग्लोबल बाजार में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना चाहिए और आने वाले हफ्तों में भी बाजार की दिशा तय करने में ग्लोबल संकेत अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, हमने ये जानकारी आपके लिए विभिन्न स्रोतों से जुटाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, आपके उपयोग में आने वाली होगी। दोस्तों, हमने आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है। अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।